जंगल में हर जानवर का एक नाम था। शेर राजा कहलाता था, हाथी ताकत, लोमड़ी चालाकी, तोता आवाज। लेकिन जंगल के किनारे झाड़ियों के पास एक खच्चर रहता था। ना वो पूरा घोड़ा था, ना पूरा गधा। शायद इसी वजह से किसी ने उसे कभी नाम देना जरूरी नहीं समझा। सब उसे बस इतना ही कहते थे, अरे वही है ना जो हर काम कर देता है। वो दिखने में खास नहीं था, ना उसकी चाल तेज थी, ना उसकी आवाज भारी, लेकिन वो हमेशा मौजूद रहता था। सुबह होती तो वही सबसे पहले उठता, जंगल के रास्तों से गिरी टहनियां हटाता, छोटे जानवरों के लिए पानी की जगह साफ करता, कभी किसी का बोझ ढो देता, कभी किसी थके हुए को सहारा दे देता। सब उसे देखते थे, पर कोई ये नहीं पूछता था, तू थक गया? आज तुझे आराम चाहिए? क्योंकि जंगल को आदत थी कि खच्चर बिना बोले सब कर देता है। एक दिन जंगल में भयानक सूखा पड़ा। नदी पतली हो गई, पेड़ चुप हो गए और जानवरों की आंखों में डर उतर आया। शेर ने बड़ी सभा बुलाई। हाथी आया, हिरण आया, बंदर, मोर सब इकट्ठा हुए। लेकिन खच्चर को किसी ने बुलाया ही नहीं। वो दूर खड़ा सब देखता रहा। सभा में तय हुआ, जो सबसे तेज है वो पानी खोजेगा, जो सबसे मजबूत है वो रास्ता बनाएगा। सब निकल गए और खच्चर वहीं रह गया। दिन बीत गया, फिर रात, फिर अगली सुबह। कोई वापस नहीं आया। जंगल बेचैन हो गया। रास्ते पहचान में नहीं आ रहे थे, कांटे बढ़ गए थे, और जो छोटी छोटी निशानियां रास्तों पर रहती थीं वो अब नहीं थीं। तभी सबको याद आया, ये निशानियां तो खच्चर रोज ठीक करता था। तीसरे दिन बिना किसी से कहे खच्चर उठा। उसने न सभा का इंतजार किया, न इजाजत मांगी। वो निकल पड़ा, कांटों से भरे रास्तों पर, पत्थरों और गर्म जमीन पर, अपनी धीमी लेकिन अटल चाल में। वो तेज नहीं था, लेकिन उसके पास धैर्य था। वो ताकतवर नहीं था, लेकिन उसे रास्तों की समझ थी। कई बार वो गिरा, कई बार रुका, लेकिन पीछे नहीं लौटा। आखिरकार उसे पानी की गंध मिली, एक छुपा हुआ रास्ता जिसे कोई देख नहीं पाया था। जब खच्चर वापस लौटा, उसके शरीर पर जख्म थे, आंखों में थकान थी, लेकिन उसके पीछे पानी तक जाता रास्ता था। जंगल सन्न रह गया। शेर की नज़र झुक गई। हाथी कुछ नहीं बोला। पहली बार किसी ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? खच्चर हल्के से मुस्कुराया और बोला, नाम कभी जरूरी ही नहीं समझा गया, मैं तो बस वही हूँ जो हमेशा काम करता रहा। उस दिन के बाद जंगल बदल गया। अब कोई सभा खच्चर के बिना नहीं होती, अब कोई रास्ता उसके बिना तय नहीं होता, और भले ही उसका कोई नाम नहीं पड़ा, लेकिन अब कोई उसे वही नहीं कहता था। अब जंगल उसे कहता था अपना सहारा, क्योंकि जंगल ने सीख लिया था कि जो सबसे ज्यादा बोझ उठाता है वही अक्सर सबसे ज्यादा अनदेखा होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करें। टी थी। और ऐसी ही भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।